घर में जरा सी तू तू मैं हो जाए ना, तुरंत क्षमा मांग के समाप्त कर देना, बैर धारण करके मत जाना। जिसे तुम सौमी कहती थी उसे शत्रु कहोगी, जिसे बेटा कहती थी उसे पेट खा के आप पेट भरोगी। हो ध्यान में लीन थे बीतरागी मुनि, चैतन्य गुफा में लबलीन थे। उधर एक पर्वत की गुफा में शरीर बैठा हुआ था। अजगर ने मनुष्य की गंध सूंघ करके और हे मित्र आया और मुनिराज को खींच लिया। धन्य निर्गन तपोधन की दिशा, शरीर अजगर के मुख में था, योगी अपने सुमुख में थे। हे अजगर, तुम शरीर को ही चबा सकता है, परंतु चैतन्य भगवान आत्मा को तुम क्या चबा सकते? इतने लीन हुए कि दुनिया कहती है कि यहां कैसे महाराज, वहां कैसे महाराज। हे मित्र, देवेंद्र काला जैसा व्यक्ति महेंद्र ठोले ए भवन बना रहा, वो भवन ध्यान केंद्र खोल रहा है, ईट चूने में जीवन नष्ट कर रहा है। पर हे मित्र, धन्नो रश्मि विवेक मुनिराज के लिए, जो कि ध्यान करने के लिए कोई मठ नहीं खोजे थे, मंदिर नहीं खोजे गए, अजगर के मुख में बैठ के वे ध्यान कर रहे थे। जिसको ध्यान लगाना है वो अजगर के मुख में ध्यान करके, हे मित्र, वे विराज अच्छे स्वर्ग में जाके अहेमेंद्र हुए। और कमट का जीव छठवें नरक चला गया। वहां से आकर के अच्छे स्वर्ग चित होकर के वे अब ये ध्यान रखना, तीर्थंकर का जीव नरक से आकर के तीर्थंकर बन सकता है, पर चक्रवर्ती जो है ना, कभी नरक से नहीं आता, स्वर्ग से आता है। वज्रनाभि चक्रवर्ती, जिनकी कथा जगत प्रसिद्ध है, वज्रनाभि नाम के चक्रवर्ती हुए। कौन? मरुभूति का जीव बनने वाले पारसनाथ चक्रवर्ती पद को प्राप्त हुए। 6 खंड का स्वामित्व प्राप्त किया, जिनके पास प्रदीप भैया 1000 पुत्र थे। बेटा अरिहंत, कहीं संजय को वैराग्य होता तो तू क्या करेगा? बोले जाओ पिताजी जाओ, हम राज्य करेंगे। बेटा सुन यहां क्या हुआ। महाराज वज्रनाभि चक्रवर्ती कासलीवाल जी सिंहासन पर राजसभा में बैठे हुए थे। इसी बीच में बेटा अरिहंत, तुम पुराने नाम को बिल्कुल भूल जाना, लेना नहीं है, समाज अरहंत यानी अरहंत। ओहो, बागबान, बागबान जानते हो? बागबान मतलब माली। एक तालाब से सहज दल पुष्प कमल का ला करके महाराज नाभिराज चक्रवर्ती वज्रनाभि चक्रवर्ती को भेंट करता है। सहज ही चक्रवर्ती ने उस कमल के पुष्प को अपने हाथ में ले लिया। वो हाथ में लेकर के जब निहारने लग गए, चक्रवर्ती को गुरु मिल गए। चक्रवर्ती को गुरु मिल गए। जज साहब चांदलीवाल जी, चक्रवर्ती ने देखा कितना सुंदर कमल है, घुमाते घुमाते कुछ और दिख गया। कमल के अंदर एक भौरा मरा पड़ा था। ओह, जो काष्ठ को छेद सकता है, बड़े बड़े वृक्षों में छेद करके अंदर प्रवेश कर जाता है। वो भौरा इस कोमल कमल को नहीं छेद सका। भौरा सोच रहा था, प्रातः बैठा था कमल के अंदर, संध्या बेला हो चुकी, पुनः सोच रहा था कमल खिलेगा, मैं बाहर चला जाऊंगा, पर दम घुट गई उसी में।
मित्र देवेंद्र काला, कमल को छेद नहीं कर सका भौरा। बड़े बड़े मोटे मोटे वृक्षों में छेद करने की सामर्थ्य रखने वाला कमल को नहीं छेद सका मित्र, कमल को नहीं सका, कोमल कमल में फंस गया वे मित्र, और तुम जैसे सुभट कोमल कमलाओं में फंस गए। ओहो, कमल से भी कोई कोमल है तो कोमलांगी नारियां है। ओहे मित्र, कितनी धुरंधर आदमी हो। भौरा कमल में मर जाता है और ये भौरे एक कमलाओं की भुजाओं में बेचारे मर गए, इनका जीवन बर्बाद हो गया। देख लिया अरंत बेटा क्या करना है। सत्य को कौन टाल सकता है। चक्रवर्ती वज्रनाभि शीघ्र ही अपने बेटों को बुलाता है। कितने, एक नहीं था बेटा, 1000 पुत्र थे उसके पास, क्योंकि चक्रवर्ती 96,000 महारानियों का स्वामी होता है। बेटा मुझे वैराग हो चुका है, इस राज्य को स्वीकार करो। तो बेटा क्या कहता है, हे तात, पिता का धर्म है पुत्र को ऊंचाइयों पर देखना, आप राज्य क्यों छोड़ना चाहते हो। बोले बेटे, हे वश, राज समान महा कारण बैर बढ़ावन हारा, राज समाज ये महा पाप का कारण है, इससे बैर ही बनता है। हे मित्र ललित, दुनिया कहेगी मेरा अध्यक्ष मेरा अध्यक्ष, पर हे मित्र हर व्यक्ति के अंदर रहता है ये आगे फोटो खिंचाने आ जाता है। हर व्यक्ति का मस्तिष्क काम करता है, राज्य पद पर आसीन हुआ उसे पग पग पर शत्रु मिलेंगे। मुझे तो बहुत अच्छे से मालूम है। ये औरंगाबाद में आचार्य विराग सागर ने एक आपत्ति तो रख दी है, जब काशीवाल जी में मुनि था ना, आचार्य पद नहीं हुआ था, पूरे देश के मुराद कहते थे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और जिस दिन से ये आचार्य पद हुआ ना, सर्वत्र सुनाई पड़ता है। बोली क्या है। हे मित्र, वैभव मिलेगा, मालाएं मिलेंगी तो शत्रु भी मिलेंगे, मालाओं से खुश होते हो तो शत्रुओं से दुखी मत होना। ये तो सहज स्वभाव है संसार का, सहज स्वभाव है। सामने प्रशंसा करने वाले मिल जाएंगे, पीठ पीछे निंदा करने वाले भी मिल जाएंगे, इसमें कोई शंका मत करना। बहुत अच्छे हैं महाराज, बहुत अच्छे महाराज, लेकिन बहुत खींच देते ललित को। ऐसे लोग कहने वाले भी मिल जाएंगे मित्र, फिर भी तू शांति जीना। बोले कहना, बोले भाई आपको पता होना चाहिए, दूसरा खींचे उसे भी गुरु खींचे वो ज्यादा अच्छा है। हुआ क्या, चक्रवर्ती एक एक बेटे से पूछा तो बेटों ने इतना बोल दिया, पिताजी तुम्हारी समझ सो हमारी समझ, मुझे राज्य पद क्यों दिया। जो आप सोच रहे हो वही मैं सोच रहा हूं। जब संसार में राज्य दुख का कारण है ही, बैर बढ़ाने वाला है ही, तो मुझे क्यों बैरी बनाना चाहते हो जगत का। बोले मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं सम्राट पद नहीं लूंगा। 1000 बेटों ने अरिहंत मना कर दिए, किसी ने राज्य नहीं लिया। महेंद्र क्या सोच रहा, ठोले कम से कम मैं होता। मित्र ऐसे सोचने वाले होते ही कहां फिर। तो मालूम 1 वर्ष का पोता, 1 वर्ष का पोता उसको राज तलक करके 1000 बेटों के साथ चक्रवर्ती वज्रनाभि दिगंबर मुनि हो गए। घोर घोर साधना किए, घोर घोर साधना किए। जो कमट का जीव था, छट में रख गया था, वह मित्र कुरंग नाम का भील हुआ। चक्रवर्ती वज्रनाभि मुनिराज जहां साधना कर रहे थे, पूर्व के बैर का स्मरण करके आ गया उसको, और उस भील ने घोर उपसर्ग करके मुनिराज
का उपसर्ग किया, उनकी सब लेखना हो गई और समाधि करके वो ग्रीवक में जाकर के देव हेमेंद्र हुए, देव हुए। कौन? चक्रवर्ती का जीव, और ये जाके 7वें नरक चला गया। देखो कर्म की विचित्रता। एक समता में जा रहा था, स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था, राज्य पद प्राप्त कर रहा था, और एक दुष्ट नरक की गलियों को छांट रहा है। वहां से च्युत करके स्वर्ग से आकर के महाराज आनंद राम का सम्राट हुआ। कौन? चक्रवर्ती, जो स्वर्ग से आकर के आनंद राम का राजा हुआ। वो आनंद राम के राजा ने मित्र दर्पण देखते देखते एक सफेद बाल देख लिया। अरुण भाई पाटने जी, राजा आनंद को एक सफेद बाल दिखा, उसी दिन बैराग हो गया। हे मित्र, आपके तो पूरे ही हो चुके हैं, वो केश लुंजन को भी नहीं बचे मेरे मित्र। फिर भी जीव को वैराग नहीं होता। एक कांसलीवाल जी आपके वकील साहब बोल रहे थे एक दिन इसी मंच पर, बोले आचार्य बिनवल सागर जी महाराज जी ने क्षुल्लक पूर्ण सागर जी को हमारी कॉलोनी में मुनि महाराज बनाया और विराग सागर नाम दिया। कितने कितने मुनिराजों की दीक्षा करा चुके, कितने मुनियों को आचार्य बना चुके। फिर मेरे मित्र फिर भी बेचारा वो नागपुर के गंगवाल कितनी दीक्षा दिला चुके नागपुर में। लेकिन मित्र कभी तो सोच, कभी तो सोच, इतना निर्णय कर लो, इस पर्याय में हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, पिछी कमंडल लेके जाएंगे। आनंद राजा ने एक बाल देखा। अशोक भाऊ वो सोच रहा है कि मेरा नाम ले लो। है मेरे मित्र, तू चिंता क्यों करता है? तू बन के तो आ, इस सकल समाज का मंत्री, समाज का मंत्री सब तेरे प्रगान करेंगे, जय जयकार करेंगे, 50 बैनर लगा देंगे। चलो फोटो जरूर लगा दें ललित इनकी। क्या कर सकते हैं, धक्का मार के कोई भगाया नहीं जा सकता है और जाने वाले कोई रोक नहीं सकता है। ये भीतर का भाव है। एक वो छोटा सा बच्चा देखो, 16 साल का, उसके माता पिता सारा कुटुंब परिवार ऐसे सौंप के गया है। उस दिन तो सुब्रत सागर यथार्थ हूँ, एक क्षण को मैं भावुक हो गया कि मुझे वो दिन याद आ गया था कि यही श्रावण का महीना था कि आचार्य विराग सागर के हाथ में भी मुझे भी कोई सौंप के गया था। वो दृश्य मुझे सामने आ गया। बेटा, जिस काम से पिता छोड़ के गए हैं, अब तुम पिता के नहीं बचे हो, अखंड दिगंबर जैन समाज के नहीं, भारत के बेटा हो गए हो। वो काम करके दिखाना जो पारसनाथ और महावीर ने किया है। बैरागी को घर में बुलाने की जरूरत नहीं है। देखो ये छोटे छोटे बच्चे बैठे सब, तो कभी तो सोच लिया करो गंगवाल जी मेरा दिन कब आएगा, तू तो फोन लगा ले। हे मित्र, आनंद नाम के मुनिराज राजा को एक सफेद बाल दिखा दर्पण में, उनको वैराग हो गया। हो ये यमराज की सूचना आ चुकी है। बाल का सफेद होना, शरीर का पक जाना, और शरीर पक चुका है। पका फल अब लंबे समय तक वृक्ष पर नहीं रहता मित्र। पका फल लंबे समय तक वृक्ष पर नहीं रहता मित्र। पका फल लंबे समय तक वृक्ष पर नहीं रहता मित्र। अब टपकने के दिन हैं, समझ जाओ जो कुछ करना देवेंद्र काला कर ले, और दूसरे जज साहब को और साथ में ले लेना। दोनों जज मुनि महाराज बनेंगे तो पूरे देश में कितनी प्रभावना होगी। बोले जज भी मुनि बनते, मंत्र, और साथ में दोनों वकीलों को ले लेना। 3 एक चेतन वकील और हैं,
और फिर एक नया संघ निकले, जज वकील संघ, क्योंकि मध्यकाल में अनेक संघ हुए, कोई मातुर संघ, गोपुचिका संघ, दुनिया के संघ बने दक्षिण भारत में, ऐसे एक नया संघ बन जाएगा, जज वकील संघ। ओहो, पर न्याय अच्छा करना, आगम के अनुसार चलना भाई। ओहो, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं, वैराग हो गया, जिन दीक्षा लेकर के चले गए जंगल की ओर, परंतु पूर्व का भैरी कमट का जीव, हे मित्र, सिंह पर्याय को प्राप्त हुआ। और उस सिंह ने जैसे ही देखा ये तो मेरे पूर्व का बैरी है, जातिशुन हुआ, और सीधा जाकर के मुर्राज के गले को दबोच लिया। परंतु मुर्राज के शरीर से रक्त की धारा फूट पड़ी। पबे निर्गंत योगी कह रहे थे वही तो निकला है जिसमें था, पर तू उस रक्त निकाल सकता है, पर मैं चेतन भगवान आत्मा को मेरे से दूर नहीं कर सकता है। और निज में लीन होकर के वे योगीश्वर, इन्होंने राजा अरविंद ने 16 कारण भावना भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके, मित्र बालकों, बेटा जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा तुमको? सुन भाई, घर के द्वारे पर एक चिड़िया बैठी हो ना बेटा, उसे दाना दे सके तो दे देना, पर गोलेल मत मारना, इतना नियम ले ले खड़ा हो जा। दाना दे सके तेरे घर में हो तो दे देना, लेकिन बेटा गुलेल मत मारना। तुम उस कुल में जन्मे हो जिस कुल में पानी छान के पिया जाता है, किसी जीवों को नहीं मारा जाता। बराबर, पक्का नियम। 9 बार नमोकार पढ़ लो। आज ये औरंगाबाद समाज बेटा 3 धुरंधर नेताओं से भर चुकी है। चिंता मत करना ललित, ये अध्यक्ष मंत्री खड़े हो चुके भविष्य के। 3 ही तो जरूरत पड़ती है, अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष, सो तीनों खड़े हुए। भाई मुर्राज ने 16 कारण भावना भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। बेटा जब तेरी मां कहीं वृक्ष से एक पुष्प चुन कह बेटा तोड़ लाओ, तेरी मां का बेटा दांतों करने के लिए डाली तोड़ ला, एक समय बेटा तुम रुक जाना कि ना मां हाथी की पर्याय में पारसनाथ थे, कौन जानता था ये पारसनाथ बनेंगे। और अकौआ की पर्याय में महावीर स्वामी थे, आंकड़ा